अब पति का क्या मतलब होता है? पाति इति पति, जो हर संभव अपने पत्नी की रक्षा करे उसको पति कहते हैं। नहीं पत्नी मारी जाए और 1 2 3, तो वसुदेव जी भी कूद पड़े रथ से और कहे देखो सरकार, आपकी कितनी बदनामी होगी, इतनी लोकप्रियता आप हासिल किए और अभी अभी इसके शरीर से विवाह के चिन्ह भी नहीं मिटे और आप मारने जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो ठीक है वसुदेव, पर इस आकाशवाणी का क्या होगा? वसुदेव जी बोले मैं हूं ना, क्या करोगे तुम? तो कहे कि जितनी संतानें होंगी राजन में आपको दे दूंगा, राजन में आपको लाल के जन्म को ही चैन तुम्हारे दूंगा। समझ गया कंस की वसुदेव पक्के ज्योतिषी हैं, सत्यवादी हैं, ये कभी झूठ बोलते नहीं, ये कह रहे हैं तो इनकी बात में दम है। तलवार रख लिया और लेकिन रिस्क नहीं लिया, देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया, जेल खाने में डाल दिया। समय आने पर वसुदेव के अंश से देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी कंस के पास लेके गए नवजात शिशु को, और कंस देखा तो उसको दया आ गई और सोचा देखो वसुदेव जी कितने अच्छे हैं, देखो ये कहे थे तो लेके चले आए, मोह नहीं किए। तो कहा ले जाओ वसुदेव, इससे तो मुझको भय है नहीं, भय तो है 8वें से। लेकिन वसुदेव जी लौट रहे हैं तो खुश नहीं हुए, सोचे दुष्टों का भरोसा क्या कब पलट जाए, बहुत खुश नहीं हुए। लेकिन इतने में नारद बाबा आ गए। नारद जी एक कमल का फूल लेके आए और कहे राजन पागल हो गए हो क्या, समझा नहीं गुरु जी? ऐसे समझो, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें कितनी पंख खुली गिनो। तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद जी कहे यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बोले यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं नारद जी ने सिद्ध कर दिया और बोले तुम देवताओं की गिनती नहीं जानते हो, इसलिए रिस्क मत लो। अब जब पाप की ओर प्रेरणा देता है वो भी पापी होता है, तो नारद ऐसी प्रेरणा क्यों दे रहे कि पाप करो जल्दी से? क्योंकि जो देवकी के लाल थे जिनको मारा कंस, ये वसु थे, इनको शाप लगा था धरती पर आने का, तो उनका जल्दी जल्दी शाप से मुक्ति मिल जाए। नारद का एक तात्पर्य। दूसरा तात्पर्य ये था कि इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भरेगा उतनी जल्दी भगवान आएंगे और इसको मारेंगे। इसलिए भगवान नारद जी उसको उत्तेजित करते हैं और बुला लिया देवकी के। इसी तरह से 6 बच्चों की निर्मम हत्या कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए तो भगवान अपनी योग माया को बुलाए और बोले देखो देवी, शेष जी आए हैं और शेष जी से अगर 3-5 किया तो कंस वध पहले हो जाएगा और कृष्ण जन्म बाद में होगा, तो लीला में गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए देवी तुम जाओ, 7वें गर्भ में जो शेष जी आए हैं इनका आकर्षण करके, यानी गर्भ से इनको खींच करके अपनी माया से, और वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी नंद बाबा के यहाँ है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और यहाँ ये हो जाएगा कि देवकी का 7वां गर्भ पाक हो गया, गिर गया। अब फिर तुम नंद के यहाँ यशोदा के गर्भ से प्रकट होगी और मैं यहाँ 8वें लाल के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। पिता वसुदेव जी मुझको लेकर जाएंगे नंद महल में और तुम्हारी माया से जन्म लेने के बाद
जसोदा और उनकी ननद आली सब खर्राटे लेती रहेंगी, किसी को पता नहीं लगेगा कि लाला हुआ कि लाली। और पिताजी मुझको यशोदा की गोद में कर देंगे और तुमको लेकर के जेल खाने में आ जाएंगे और फिर तो तुम कंस के हाथ से छूट जाओगी और विंध्य